जब आप छोटे थे, तब जब आप पेरेंट्स से कुछ मांगते थे, आपकी विश तभी पूरी की जाती थी जब मम्मी और पापा दोनों इस बात पे एग्री करते थे कि हाँ, आपकी विश पूरी करी जाएगी। लेकिन अगर किसी मोमेंट पे ऐसा होता था कि मम्मी या पापा दोनों में से कोई एक को भी लगता है कि जो आप मांग रहे हो उसका टाइम नहीं आया है या फिर वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, तो फिर चांसेस आर कि आपकी विश पूरी नहीं की गई क्योंकि दोनों में सहमति नहीं बनी। ऐसा ही कुछ हमारे मैनिफेस्टेशन में भी वर्क करता है। हमारा जो हार्ट है वो हमारी माँ है, जो माइंड है वो हमारे पापा है। हार्ट और माइंड अगर कोहेरेंस में नहीं है, एक दूसरे से सहमत नहीं है आपके डिज़ायर के लिए, देन आपका डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हो सकता है। हार्ट एंड माइंड का कोहेरेंट होना एक दूसरे के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप अपने मैनिफेस्टेशन को 3D में मटेरियलाइज करना चाहते हो। इसी को मैनिफेस्टेशन टर्म्स में अलाइनमेंट बोलते हैं। आपके हार्ट में कोई डिज़ायर है बट आपका माइंड उसको कॉन्स्टेंटली डाउट कर रहा है, एंग्जाइटी उसके ऊपर कर रहा है, फियर जनरेट कर रहा है उस चीज़ के लिए, देन ये क्लियर साइन है कि माइंड के अंदर कोई ओल्ड प्रोग्रामिंग है, लिमिटिंग बिलीव्स है, जिसके वजह से वो इस डिज़ायर के लिए सहमति नहीं दे रहा है। तो अगर मैनिफेस्ट करना है तो माइंड को कन्विंस करना होगा, पापा को कन्विंस करना ही होगा। सो वेरी सिंपल प्रैक्टिस आई एम शेयरिंग विथ यू। एक पेपर लो, 2 कॉलम्स बनाओ। एक में लिखो वो सारे लिमिटिंग बिलीव्स जो आपके माइंड्स आपको देने की कोशिश कर रहा है, नहीं ये पॉसिबल नहीं है, ये डिफ़िकल्ट है करना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और साइड में लिखो व्हाई, व्हाट इज़ द रीज़न। शायद आपके अंदर ये रीज़न है कि जैसे पैसा मतलब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभानी होगी, पैसे मतलब झगड़े हो सकते हैं, या फिर बिजनेस का मतलब बहुत सारा हार्ड वर्क करना होगा, हार्ड वर्क के बिना पैसा नहीं आएगा। बहुत सारे रीजंस क्या है आपके डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग आपका माइंड आपको दे रहा है। और जब आपको रीज़न मिल गया है तब आपको समझ में आएगा कि ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है ही नहीं, ये आपने कहीं ना कहीं से अडॉप्ट किए हैं बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, या फिर यू हैव अडॉप्टेड ऑल दिस बिलीव्स फ्रॉम योर फैमिली और योर सराउंडिंग्स। अब अपने आप को 21 डेज़ का टाइम देना है, बिकॉज रीप्रोग्रामिंग करने के लिए टाइम लगता है, कंसिस्टेंसी लगती है। अपने माइंड को ये बताना है कि वट एवर वी एक्सपीरियंस्ड इन द पास्ट ये एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है। जो हम डिज़ायर करते हैं वो हमारे लिए सेफ होगा, ये हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। इट इज़ सेफ टू रिसीव, इट इज़ सेफ टू हैव व्हाट आई डिज़ायर। जैसे बिजनेस करना इजी भी तो हो सकता है, पैसा कमाना इजी भी तो हो सकता है। इस पॉसिबिलिटी में आपको एवरीडे अपने माइंड को ट्यून इन करना होगा और धीरे धीरे आपको अपने ओल्ड प्रोग्रामिंग से निकलना है। डेली अलाइंड एक्शंस लेने हैं आपके डिज़ायर को पूरा करने के लिए, एंड न्यू बिलीव्स के साथ बने रहना है, क्योंकि न्यू बिलीव्स ही है जब आप वो इंस्टॉल करोगे वो आपकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी और वो फ्रीक्वेंसी ही आपके रियलिटी को शिफ्ट करेगी। सो अपने माइंड को थोड़ा टाइम दो ताकि वो इस ओल्ड बिलीफ को रिलीज़ कर सके, न्यू को इंस्टॉल कर सके और धीरे धीरे आपकी रियलिटी में ये शिफ्ट आए। क्योंकि हमेशा मैनिफेस्टेशन को फोर्स करना, ज़बरदस्ती जल्दी जल्दी रिजल्ट्स पाना वे नहीं होता है। कभी कभी हमको धीरे धीरे भी पेरेंट्स को मनाना ज़रूरी होता है। सो आपके लिए जैसे भी ये वर्क कर रहा है, अपने पेस में मैनिफेस्टेशन को अप्लाई करो, ना कि रियलिटी को फोर्स करो, क्योंकि रियलिटी को कंट्रोल करने की, फोर्स करने की कोशिश करोगे तो वो बैकफायर भी कर सकता है।